हेलो जेई वंस। तो यार आज 1 तारीख है, मंडे भी है, नया साल भी है। आज की डेट का डिजिटल सम भी 1 है, ये प्लेटफॉर्म भी 1 है। यहाँ के टीचर्स ने भी ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस कर रखी है, मतलब। और हमारे इरादे भी नंबर 1 पे रहने के हैं, हम सारे बच्चों के, हमारी पूरी टीम के। तो आज का जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो मैंने लिया है, इंस्टेड मैंने अपने टीम, जो हमारी पूरी टीम है उसके ग्रुप में मैंने एक ऑडियो नोट डाला भी था आज मॉर्निंग में। एंड आई वुड वांट टू शेयर द सेम विद ऑल द स्टूडेंट्स राइट हियर ऑन दिस वीडियो। तो यार इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत अहम होगा तुम्हारी पूरी लाइफ में, और ये तुम्हारी लाइफ को डिफाइन भी करेगा। तो ध्यान से सुनना। आपको पता है कुछ टाइम पहले मैंने एक शॉर्ट शेयर किया था, जहाँ पे मैंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया था, और उसमें कुछ तो हो रहा था उस शॉर्ट में। और इट वॉज अबाउट कि क्रैकिंग IIT JEE इज नॉट अबाउट हाउ टैलेंटेड यू आर, बट इट इज अबाउट हाउ हंग्री यू आर। ठीक है। सो आज का भी जो ये सेशन है ना, वो मतलब इट्स गोइंग टू बी अबाउट बीइंग हम्बल, बीइंग ऑनेस्ट एंड बीइंग हंग्री। हंग्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने एक रीसेंट पॉडकास्ट देखी थी, एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पे इंडिया के बिगेस्ट एस्ट्रोलॉजर या कोई थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, बट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट थी, जहाँ पे उनसे एक सवाल पूछा गया था, है ना। तो जो पॉडकास्टर्स होते हैं वो जनरली बड़े स्मार्ट माने जाते हैं, क्योंकि वो इतने सारे लोगों को इंटरव्यू करते हैं, तो उनकी स्मार्टनेस लेवल थोड़ी ज़्यादा होती है, ऐसा माना जाता है। बट यार यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, जो पॉडकास्ट में क्वेश्चन पूछता है कि पंडित जी, अगर मैं आपको किसी की कुंडली देता हूँ, है ना, एक भिखारी की, एक जो भीख मांगता है उसकी कुंडली देता हूँ, तो क्या आप उसको एक अमीर इंसान बना सकते हो? तो यार आपको पता है उसका जो आंसर था, दैट रियली बैफिल्ड मी। एंड वहाँ से ये मेरा निश्चय और ज़्यादा मजबूत हो गया कि यार हाँ यार, हंगर होना चाहिए। तो यार तो पंडित ने बोला कि यार ये क्वेश्चन ही आपका गलत है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि ऐसे कई सारे भिखारी हैं, उनके बारे में लिखा भी गया है, जो जिनके पास 7 करोड़ 8 करोड़ रुपए पड़े हैं। जस्ट इमेजिन, मतलब वो भिखारी हैं बाय प्रोफेशन, है ना, वो भीख मांगते हैं, बट वो बहुत रिच है, ठीक है, उनके पास पैसा है। और ऐसे बहुत सारे क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग भी हैं जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ठीक है, जो आज शायद बेरोजगार है। तो उन्होंने बताया कि एक इंसान में विजन होना बहुत जरूरी है, हंगर होना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट अबाउट हाउ टैलेंटेड यू आर, यू मस्ट हैव अ विजन। इसका मतलब अब ये नहीं है कि आप भीख मांगने चले जाओगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप जिस भी प्रोफेशन में रहो, उसमें ना हैव दैट हंगर इन यू, कि मुझे और बेहतर होना है ना। अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो किसी को, तो वो और बेहतर होनी चाहिए। आप और ज्यादा अपने लोगों से बात करो और उसको बेहतर करते रहो। अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जो भी चीज कर रहे हो उसमें और बेहतर होते रहो। यू शुड हैव दैट इनफाइनाइट हंगर, और आपको फिर कोई बीट नहीं कर सकता। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। आई होप आपको ये न्यू ईयर का जो रेजोल्यूशन है वो समझ में आया। यू शुड हैव हंगर फॉर एवरीथिंग, है ना। हम जिम ज्वाइन करते हैं क्योंकि हम इनिशियली मोटिवेट हो जाते हैं, है ना, ठीक है। कोई तो संदीप महेश्वरी या मोहित महेश्वरी या कोई ना कोई महेश्वरी आ जाता है और हमें बोलता है कि ऐसा करना चाहिए, है ना। बट अंडरस्टैंड दिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मोटिवेशन सेल्फ होता है, जो आप करते हो, जो आपकी कंसिस्टेंसी होती है, जो आपका हंगर होता है। अगर आप हंगरी हो कि हाँ यार, मुझे अपनी बॉडी सही करनी है, मुझे अपनी हेल्थ सही करनी है, तो आप सही करके मानोगे, ठीक है। अगर आपको है कि मुझे अपना स्कोर इंप्रूव करना है, कुछ भी करके इंप्रूव करना है, तो आपको किसी और एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। यू शुड हैव दैट हंगर विद इन यू। इट्स ऑलवेज गुड टू बी मोटिवेटेड, इट्स ऑलवेज गुड टू बी डायरेक्टेड, बट ये बहुत जरूरी है। इन सब चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए मैंने एक बहुत लंबा सेशन किया था, उसका भी जिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। एंड दैट इज अबाउट द रामचरित्र, है ना। रामचरित्र मतलब हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि यार हमारे मॉरल्स हमेशा सही हो, हम किसी को गिराना नहीं चाहें, है ना, हम हमेशा सही चीज करना चाहें। हमारा जो कार्मिक अकाउंट है ना, कार्मिक अकाउंट हमेशा पॉजिटिव रहे, अच्छे कर्म करते रहें, और मतलब अंदर से अच्छा चाहें, कभी भी शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें। क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कुछ लोग जो झूठ बोल देते हैं, है ना, जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देते हैं, वो काफी आगे निकल जाते हैं। बट अंडरस्टैंड, इट इज ओनली वेरी टेम्पररी थिंग, इट्स अ वेरी टेम्पररी थिंग। ऑलवेज इंश्योर दैट यू टेक द बेटर रूट, यू टेक द ऑनेस्ट रूट, है ना, एंड यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई, तो आप अपने कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर मेरे साथ शेयर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, ठीक है। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ यार, हमारी JEE 1 के एप्लीकेशन पे हमारा आज तक का बेस्ट कोर्स है, मतलब जहाँ पे हमने सबसे अमेजिंग तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाया है, G1+ बैच में, जीनियस प्लस बैच में। तो उस कंटेंट को मिस मत करना, ठीक है। मतलब इतने सारे अगर टॉपर्स बने हैं, तो मतलब वो उस कंटेंट को देख के बने, और उसमें सारे नए सवाल हैं जो आपने पहले यूट्यूब पे या कहीं भी देखे नहीं होंगे, तो इट्स रियली ऑसम। उसके साथ साथ जो हमारा JMPP है ना, JEE मेन प्रेडिक्टर पेपर वाला जो टेस्ट सीरीज है, वो हिंदुस्तान का नंबर 1 एंड मोस्ट एनरोल्ड टेस्ट सीरीज भी है बच्चों। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ यार, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जो आप क्वेश्चंस करोगे 900 क्वेश्चंस, उन्हीं में से आपके 90 क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज फॉर श्योर। और ये हम नहीं बोलते, ये पिछले साल के, उससे पिछले साल के टॉपर्स बोलते हैं। सो दैट वाज अबाउट इट। आई होप आज के सेशन ने आपको पूरी तरीके से मोटिवेट
मोटिवेट कर दिया है, अगर हंगर नहीं था, फायर नहीं था, वो आपके अंदर आ गया, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, और इसको कहीं लिख लो यार, है ना, इसको कहीं लिख लो ऑन योर डेस्क, दैट यू हैव टू कीप द हंगर अलाइव, यू हैव टू कीप योर ड्रीम अलाइव। क्योंकि अगर आपका हंगर अलाइव नहीं है, देन ट्रस्ट मी, यू हैव अ ह्यूमन बॉडी बट यू डोंट हैव अ सोल दैट इज फाइटिंग फॉर द राइट, है ना। एक पर्पस होना चाहिए लाइफ का, एक बिलीफ होना चाहिए लाइफ का। तो यार अगर ये सारी चीजें होंगी तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। एट द एंड आई वुड लाइक टू से 2024 शुड बी अबाउट हेल्दी हैबिट्स, लविंग योर पेरेंट्स, लाइक बहुत प्यार करो अपने पेरेंट्स को, दे हैव डन अ लॉट फॉर यू, यू कैन नेवर रीपे देम बैक, है ना, बट यार यू कैन डेफिनेटली टेक केयर ऑफ देम, यू कैन स्पेंड टाइम विद देम, है ना, और उनकी बात हमेशा मानते रहना। जैसे आप बड़े होते रहोगे, आप बहुत बिजी होते रहोगे, बट आपके पेरेंट्स भी ओल्ड होते रहेंगे, तो आपको उनको पूरा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देना है, ठीक है ना। क्योंकि यार एक भगवान जो मतलब साक्षात तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे पेरेंट्स है ना, और हम भी हैं, है ना, वी आर ऑल्सो लाइक योर पेरेंट्स, लव यू ऑल, है ना, और बाय बाय।